कया हबीब अल्लाह मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम बतलाए अनवार बनाए हुए हैं, और कश्तियाँ अपनी अपनी जी कश्तियाँ अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं। अरे क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। थोड़ी सी बेस बढ़ाइएगा, इसकी आवाज खोलिएगा। शाह साहब क्या कहते हैं? शर्मे ऐसिया नहीं सामने जाया चाहता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में, हाँ शहर में आए हुए हैं। और अकीदे दा शेर है, सवाद आ जावे सुभान अल्लाह। बह जाओ मोबाइल आ रहे हो, बह जाओ तले बह जाओ। शाह साहब ने क्या लिखा? नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, अरे क्यों बिगड़ता है वो रोजे में सुलाए हुए हैं, क्यों बिगड़ता है वो रोजे में, हर रोजे में सुलाए हुए हैं। और सिर्फ यहाँ शेर नहीं, शाह साहब ने कमाल कर दिया। शाह साहब फरमाते हैं, क्यों ना पलड़ा जी क्यों ना पलड़ा मेरे अहमाल का पारी हो नसीर, ना पलड़ा जी क्यों ना पलड़ा मेरे अहमाल का पारी हो नसीर। अरे अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, मिलके कह लो आखिरी मर्तबा, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम लाए अनवार बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामियों नासिर हो। फ़कीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमानी अक़दस है, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत व बरकत है, और 50 मरतबा पढ़ने से ये मुयस्सर आएगी। इस वजीफ़े पे अमल ज़रूरी है, और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए, बेशक 5000 मरतबा पढ़ लें या 50,000 मरतबा पढ़ लें। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, आइए जो आयत तय्यबा मैंने जितना हिस्सा तिलावत किया है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलात और नमाज कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया, और अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, लोगों के सामने भी ताकि तरगीब बन सकें, और छुप छुप कर भी ताकि उनकी नेकी सिर्फ अल्लाह की बारगाह में हो। तो फरमाया जो बंदा ये तीन काम करे, एक तिलावत करे,
दूसरा नमाज पढ़े, और तीसरा अपने माल को अल्लाह की राह में खैरात करे। फरमाया यरजून तिजारतन, फरमाया ये लोग अपने रब से तिजारत करते हैं। समझ आ रही है? क्या करते हैं? अपने रब से। फ्रंट सीटों वाले सर हिला के गुजारा कर रहे हैं, जरा बोल के मुझे बताएंगे ये क्या करते हैं? अपने रब से तिजारत करते हैं। और ये याद रखे, यहां पर बहुत सारे ताजिर हजरात भी तशरीफ फरमा है। तिजारत का सबसे पहला बुनियादी उसूल ये है कि जब भी आप मैदान तिजारत में कूदने का जहन रखें तो आपके ये जहन में होना चाहिए कि मुझे खसारा भी हो सकता है, नफ़ा भी हो सकता है। समझ आ रही है मेरी बात की? मुनाफा भी हो सकता है और घाटा भी पड़ सकता है। ये दोनों चीज़ें हमारे जहन में हों तो फिर बंदे को मैदान तिजारत में जाना चाहिए, वरना वो बंदा कामयाब हो ही नहीं सकता। ये एक दुनिया का उसूल है। पर सदके जाऊं अपने रब की रहमतों के, फरमाया कि जो बंदा कुरान की, हाँ जी, अच्छा पंजाबी कह रहे हैं, चलो मैं लैन ते चढ़न दे हम पंजाबी बोल लेने हैं। ये पंजाबी तां बोलांगे जे तुसी सारे बोलोगे तो वहीं तो नहीं ना पंजाबी बोलने। ना ना ना, अजे भी कई चुप दा रोज़ा रख के बैठन। हाँ, उर्दू दे विच तुसी प्रोफैसरां दी तकरीर सुन लैण दी, हुण तुसी सुनी जट्टां वाली नहीं। तवज्जो फर, आवाज़ नहीं आई मेरा चन्न, आवाज़ कड्डो, मैं घंटे बाद तुहाडी जान छड्डनी है। ए जितने मेरे पीर भाई बैठे ने, सब तो पहले तुसी सुभान अल्लाह हिस्सा मिलाओ ना, हाथ चाह के बोलो सारे जरा प्यार दे नाल। आवाज़ नहीं आई मेरा पुत्र, तेरी जरा आवाज़ खोल अपनी थोड़ी जी है। ए हुण तुहाडी जिम्मेदारी है, ठीक है? हुण आपां पंजाबी च गल कर लैने तो गल ही कोई नहीं जनाब। हुण तो हल्की फुल्की मैनू पछतो भी आउंदी है जनाब। हाँ, हुण आपां पट्ठा चढ़ा लवांगे, लेकिन हुण मैं तुहानूं चुप कोई नहीं बाण देना, ये मैं तुहानूं पहले दसदा पिया। गिरामी कदर हज़रात, आपां पंजाबी च गल कर रहे हैं। फरमाया कि जेड़ा बंदा ए त्रै कम करे, यानी कुरान दी तिलावत भी करे, नमाज भी पढ़े, अपने माल नूं रब दी राह दे विच खैरात भी करे, ये बंदा अपने रब दे नाल तिजारत करदा है। अगले जुमले ते जरा चस आ जावे, मैनू पता लगे कि बेदार मगज लोग बैठे ने। फरमाया कि जेड़ा रब दे नाल तिजारत करे ओनू कदी घाटा पै सकदा ही नहीं है। तवज्जो नहीं फरमाई? आप 4-5 बंदे अब जे भी चुप बैठे हो, तुहाडे कपड़ियां ते रंग मैं वेख लैन। हाँ, फिर नहीं आखना दसिया नहीं सी। पंजाबी है, तुसी मेरी तार छेड़ी है कि हुण आप चुप करके कोई नहीं बाना, हुण जरा त्रकड़े हो जाओ। गिरामी कदर हज़रात, जेड़ा बंदा त्रै कम करे, यानी तिलावत, नमाज, अपने माल नूं खैरात करे, वो अपने रब दे नाल तिजारत करदा है। और फरमाया जेड़ा रब दे नाल तिजारत करे ओनू कदी घाटा पमदा, आवाज कमजोर आ रही है, घाटा नहीं पौंदा। जे जदों घाटा नहीं पैंदा तो मेरी जान फिर अपने रब दे नाल तिजारत कीता करो। तवज्जो नहीं हो रही हो क्या? कैमरे वाले इधर देख मेरी तरफ। दोस्ताने गिरामी, ये त्रै बातां अगर सानू समझ आ जानना तो अज दी इस तकरीर का सारा लुत्फ असी लैके जा सकते हैं। समझ आ रही है? लेकिन ये जरा रब दे कुरान की तिलावत करना है ना, जाहिर सी बात है, जेड़ा भी काम करना जिस वेले तक वो असूल ना पूरे किए जाना, उस काम दे फवायद वो सानू मुयसर नहीं आ सकते। तुस आखोगे तारी साहब क्या कहना चाहते हो? मैं आखना चाहना कुरान पढ़ो, पर उंज पढ़ो जिमें कुरान पढ़न का हक है। समझ आ रही है? हजरत उलमा तशरीफ फरमा ने कुरान मजीद पढ़ना बड़ा ही सवाब है, लेकिन साडे लोगों ने इसकी तय और हकीकत का नहीं पता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रुब्ब क़ारिइल कुरान वल कुरान यलअनु, फरमाया कुरान पढ़ने वाले बहुत बंदे ऐसे भी हैं जिस वेले कुरान पढ़ते ना तो कुरान उन्होंने उत्ते लानत कर रहा होंदा है। जरा अवामी बंदे जरा तवज्जो फरमाना हजरात, एदा क्या मतलब है? कुरान क्यों लानत करता है? उलमा ने दी तशरीह दे अंदर लिखिया, तफसीर दे अंदर लिखिया, वो कुरान मजीद पढ़ देते हैं, लेकिन कुरान मजीद नू मखारिज यानी जो कुरान दी किराअत दा हक है वो अदा करके नहीं पढ़ते। इस वास्ते कुरान लानत करता है। और जैसे ले वो हक अदा करन तो फिर एक एक हरफ दे उत्ते अल्लाह 10 नेकियां अता फरमा देता है। मेरे आका करीम ने फरमाया, मन क़रअ मिनल कुरानी हरफन फलहु अशरु हसनात। ये दूसरी रिवायत है। फरमाया जेड़ा बंदा कुरान मजीद विचों एक हरफ दी तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे नू 10 नेकियां अता फरमा देता है। और एक तीसरी रिवायत है, आका करीम ने इब्तिदा दे अंदर यही बात इरशाद फरमाई कि जेड़ा बंदा एक हरफ पढ़े अल्लाह 10 नेकियां देता है। और अगे फरमाया अलिफ लाम मीम, मैं नहीं यादा कि ये एक हरफ है, फरमाया अलिफ एक है, लाम भी एक है, मीम भी एक है, टोटल 3 ने। फरमाया जेड़ा अलिफ लाम मीम पढ़ लवे अल्लाह ओनू 3 नेकियां अता फरमा देता है। आवाज कमजोर आ ली है, जवान वाली चाहिए मैनू।
समझ आ रही है मेरे अजीजो? कुरान मजीद बुरहान रशीद नूं जिस वेले पढ़ना है ना ते किराअत दे उसूलां दे नाल पढ़ना है। ए जिहड़े मराकिज़ और मदारिस होंदे ना इन्हां दे अंदर बच्चियां नूं भेजिया ही इस तो जांदा है। इत्थे चूंकि वो स्पैशलिस्ट बंदे मौजूद होंदे न जिहड़े बंदे नूं कुरान दे उसूलां दे नाल कुरान पढ़ांदे न। कुरान जदों बंदा पढ़दा है अल्लाह दियां रहमतां भी वसदियां, उस बंदे दी दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर हो जाती है। तवज्जो है गिरामी कदर हजरात, तवज्जो है आप सब हजरात दी। मैं इत्थे एक मसला होर भी आपनूं अर्ज करा। पहला पैगाम मैं दिता भी कुरान पढ़ना है ते किरात दे उसूलां दे नाल पढ़ना है। अपने उलमा दे कोल बैठ के कुरान पढ़ो और सदके जामा सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मुहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया आपने जरूरत नूं महसूस फरमाया और ऐलान कर दिता कि बड़ी उम्र दे हजरात उन्होंने भी चाहिए कि बेहतरीन कारी कुरान दे कोल बह के अपना कुरान एक बारी दुरुस्त करें। समझ आ रही है? इहदा नाम रखा मदरसतुल मदीना बालिगान, ठीक है। और ओहदे विच दो एहतियातां भी हैं। एक तो है कि छोटे बच्चों के रले बह के बुढ़ड़ा ना पढ़े ताकि वह शर्मांदा ना रह जाए, तो दूसरा यह है कि टाइम बिल्कुल मुख्तसर होवे, या 19-20 मिनट होवे या 25-26 मिनट होवे, बस इतने चो चला जाए ताकि वह ज़ौक बरकरार रहे। और कुरान और बस औकात जे ने चाह जासी यार ये बुजुर्गा सही कीता है और ये सानू पढ़ना भी चाहिए, लेकिन हुण तक समर साहब साडे दंद डह पे ते बुढ़ड़े हो गए ते हुण ते साडे कोलो यार उस तरह मखारिज अदा नहीं होंदे ते मुड़ फायदा। मैं कह तेनू इसे गल दा नहीं पता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दी एक हदीस दा मफहूम है, फरमाया जेड़ा कुरान पढ़े और ओदी ज़बान होवे तोतली यानी वो ना अदा कर सके कोशिश हो करे अल्लाह उन्हें कुरान पढ़न ते भी डबल सवाब अता फरमा छड़दा है। आवाज मठी है सरकार, आवाज मठी है तुहाडी, आवाज उची करो। इस वास्ते जितने हजरात हो भावे बुढ़े हो गया कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़ो। समझ आ रही है मेरी बात दी? अगर ये भी समझ आ गई तो थोड़ा जिहा अगे चलो। और ये बात बड़ी समझण वाली है। साडे जिहड़े अहबाबो हजरात हैं ना वो एक और गलती कर दें। मैं हजरात उलमा मशाइख की तवज्जो चाह लेना ताकि बात समझ आ जाए। और वो क्या है ध्यान फरमाना। कुरान पढ़ते ना जी, बसा औकात तो कुरान पढ़े हुए कोई नहीं आते, वो कुरान चुक लेंदे कहते ने मैं बिस्मिल्लाह वाला कुरान पढ़िया है जी। जी क्या फरमाए? ठीक है ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तवज्जो भाई तवज्जो, माशाअल्लाह। हजरत ख्वाजा साहब किबला अल्लाह आपनू खैर बरकत अता फरमाए। आप तुसी वेख रहे हो इस उम्र दे विच भी आपने इतनी देर करम नवाजी और शफकत फरमाई। अल्लाह आप दा ए वजूद अकदस अहले सुन्नत दे अंदर तादेर कायम रखे ताकि असी इहदी बरकत हासिल कर सकीए। 10,000 रुपया हजरत ने मदरसे की खिदमत फरमाई है, माशाअल्लाह। तुसां लवण वाले पीर वेखे होने, देवण वाला पीर भी अज अखी वेख लिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। ए हजरत कबूल फरमाए जाए मदरसे वास्ते। अल्लाह ताला अपनी जिंदगानी च बरकत अता फरमाए। हजरत ने तशरीफ लैके जाना है, रास्ता तुसी खोल देना है तो इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह हजरत बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। इथों ना तुसी राह थोड़ा जा खोल दो तो बाकी हजरात अपनी जगह ते तशरीफ रखो। अल्लाह ताला हजरत ख्वाजा साहब की जिंदगानी के अंदर बरकत अता फरमाए, बड़ी करम नवाजी फरमाई, वक्त इनायत फरमाया। काफ़ी देर तक यकीनन आप बैठे रहे, हूँ तो 11:30 होए खलोतन। समझ आ रही है जी? अल्लाह ताला आपनू खैर बरकत दे। बाकी हजरात तशरीफ रखो जनाब जितने बैठे हो। ए जरा पिछले हजरात जेडे खड़े हो जरा बैठ जाओ, अल्लाह तुहानू खैर बरकत दे। एक मरतबा मुहब्बत दे नाल फ्रंट सीटां वाले सुबहान अल्लाह फरमाओगे, फ्रंट सीटां वाले। बहुत शुक्रिया आप हजरात दा। जी मैं बात सुना रहे हैं, मसला बड़ा खास मैं तुहाडे सामने डिस्कस करन लग्या, इनू जरा ध्यान दे नाल सुनिया है। साडे मुआशरे दे कई बंदे इहो जिहे होंदे ने जेडे कुरान नहीं पढ़े हुए होंदे, वो आखदे ने मैं बिस्मिल्लाह वाला कुरान पढ़िया है। मैं क्या बिस्मिल्लाह वाला कुरान की कुरान 2 ने? बोल लो जे जबाना है तो तुम चुप चाई बन के बह गए हो। आप वैसे ही चुप्पा शामां दे मनण वाले नहीं, आप तुरना शामां दे मनण वाले जेड़ा नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते ने। इस बात को समझने की कोशिश फरमाओ ना गिरामी कदर हजरात। मैं क्या कुरान 2 ने?
अगे नहीं जी एक है जी। मैं क्या फिर बिस्मिल्लाह वाला केड़ा है, इहदा क्या मतलब है? वो अतारी साहब असल मैं पढ़ियो है नहीं ना, तो मैं कुरान खोल ली ना ते हर लाइन ते उंगली फेर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो करो भाई हजरात, यकीन फरमाओ ए बाज़ादिन हुई 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 कुरान दे नाल बड़ी मुहब्बत है। मैं कह इनू मुहब्बत हुंदी ना ते ए पढ़िया। आवाज कमजोर वाली है, सूफी की करते बैठे हो? ए मुहब्बत नहीं है, ये सिर्फ अपना ना एक रांझा राजी की बैठा भी मैं पता नहीं केड़ी गल। हालांकि उन्होंने इस बात का एहसास होना चाहिए है। उत्ते तू बिस्मिल्लाह पढ़दा पिया, तले फिरौन दा जिक्र है। गौर फरमाओ ना, उत्ते तू बिस्मिल्लाह पढ़ना, थल्ले जन्नम दा जिक्र है। और तेरा यकीन हो एतकाद क्या केड़े पासे जांदा पिया है? तेनू एडा कुरान दे नाल मुहब्बत होंदी ना ते पुत्तर बिस्मिल्लाह ना पढ़िया। हाँ तू कारी साहब नू आख्या मैनू घर आके पढ़ाओ, मैं तुहानू तनख्वाह देवन वास्ते तैयार हाँ, पर मैं पढ़ना हो जेड़ा मदीने दे ताजदार ने अता फरमाया। ऐथे आ गई मैं बिस्मिल्लाह वाला कुरान पढ़ना है। वो तू बिस्मिल्लाह ही पढ़नी है तो मेरा चन्न तस्बीह ते पढ़ना। आवाज कमजोर है, आवाज कमजोर है भाई। ए यार मोबाइल जेबां च पाओ ना, तुसा तो बिल्कुल तकरीर नहीं सुनते पे। जेबे पास होना टोपी वाला जल्दी कर जल्दी, जेब वाला जल्दी कर जल्दी, उत्थे बनती उस ले लवे वीडियो, तुसा तो उक्के दे हाथ पै खलोते हो। इधर हुण फरमाओ सुभान अल्लाह प्यार दे इंज जरा जाग के बैठो मेरे चाने, मसला तुहानू अर्ज कर रहा। ये जरा आखना कि मैं बिस्मिल्लाह वाला कुरान पढ़िया, ना 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 ना। हजरात उलमा बैठे, तुसीं पूछ सकते हो, इस तरह इजाजत ही कोई नहीं है। तेनू नहीं पता उत्ते तू के पढ़दा पे थल्ले, तेरा यकीन क्या, तू जानदा किहड़े पासे पे है? इस वास्ते बिस्मिल्लाह पढ़नी है तो कलियां बह के तस्बीह ते पढ़। ते जे तेनू कुरान पढ़न का शौक है, रब ने तेरे ज़हन दे अंदर एक गल बेदार फरमाई दी है, तो फिर किसी कारी साहब नू घर साधना। बीमार हो जाए तां भी तो डॉक्टर नू साध लेना है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? पैसे भी दिंदा ही ते टीका भी लवैंदा ही, ते सवेरे भी आवी ते शामी भी आवी, तेनू मैं पैसे भी देसा, ते मैं क्या कुरान पढ़न का कोई नहीं पैसा दे सकदा? आवाज मठी है। और ये मसला मैं बड़ा खास जनाब के सामने डिस्कस कर रहा। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह आपनू खैरो बरकत नाल नवाजे। हजरत बहुत शुक्रिया। ਇਹਦਾ मतलब है मैं कोई गल कीती है, ये तुहानू समझ आ गई है ना, तो कोई गल होई है। ये सब तो इब्तिदाई और बड़ी जरूरी बात है। तो क्या मैं उम्मीद कर सा कि जेड़े कुरान नहीं पढ़े हुए इस आदत नू छड्डणगे? और बिलखुसूस माइयां दे विच आदत हुंदी है, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात भी तवज्जो तलब है मेरे अजीज दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक फरमान दा मफहूम है, जेड़ा बंदा कुरान नहीं ना पढ़े होया, फरमाया ओदा सीना इंज है जिवें उजड़े होया महल होंदा है, जिस तरह उजड़े होया घर होंदा है। घर बंदा बना लवे ते विच वसे कोई ना, इलाके वाले भी अफसोस करते ने, मेरा चन्न है जे अल्लाह ने तेनू सीना दिता है तो फिर इहदे विच कुरान क्यों कोई नहीं? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? तो फिर सानू चाहिए असी रब दा कुरान पढ़िए और अपने सीने नू मुअत्तर और मुअम्बर करिए और अपने सीने नू नूरानी करिए। क्या मैं उम्मीद करे सा? ए भाई साइड ते हो जाओ भाई, पेंट वाले आ क्यों खलोते हो इत्थे? आ जाओ इत्थे साइड ते हो, इत्थे हो, साइड ते आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, तुसीं थोड़ा जिहा पिछे हो जाओ जरा, मैं पिछले उलमा दी भी ज़ियारत करना चाहना। इत्थे आ मेरा चन्न, ये सुन्नी तहरीक वाले सानू डाढे प्यारे ने। हाँ हाँ, इन्हां बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने, अल्लाह आपनू खैरो बरकत अता फरमाए। ठीक है, ए जरा सारे भाई एक बारी सुभान अल्लाह फरमाओ बुलंद आवाज दे नाल। ये पहली बात है और बड़े खास मसाइल हैं जेडे मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा। मैं इस वास्ते आता भी ये तकरीर करना दे चस्के वास्ते तो होंदियां ही नहीं ना, ये कोई सीखना मकसूद होंदा है। तो जे सीखना ही मकसूद है तो मसला है ये तुसी अपने दिलो दिमाग दे वे लैके जाओ, हयाती भर वास्ते नू तुसी अगे भी दस सकते हो। समझ आ रही है? तो क्या मैं उम्मीद कर सा कि कुरान असी मखारिज दे नाल पढ़ सैं, अपने उलमा दे नाल राबता भी रख सैं, और फिर कुरानी मजीद जरा नहीं पढ़िया कोशिश करो कोई एक बंदा उन्होंने पढ़ा छड़े, बेलौस कदी पढ़ाओ तो क्या ही बात है। ठीक है, अगर ये बात समझ आ गई तो थोड़ा जा अगे चलो। ए जरा कुरानी मजीद है ना, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्तदरक किताब तिलावत दे विच रिवायत है, आका करीम फरमाते ने अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौम अल क़ियामा। आपने फरमाया लोगो ये जरा कुरान ते रमजान है ना, इन्ना क़यामत वाले दिन आना है, ते कुरान अपने पढ़न वालियां दी ते रमजान रोजा रखण वालियां दी शफात करके सारे नू जन्नत दे लेके चले जाना। इस वास्ते कुरान भी पढ़ना है ते रमजान दे रोजे भी रखने ने। और हजरात ध्यान करना, एक बात मैं अर्ज करा आपकी खिदमत के अंदर, जितने भाई बैठे हो ना, रमजान शरीफ आ रहा है, साडे मुआशरे दे ए जेड़े कौम दे अहबाब हैं ना, कुरान मजीद की तिलावत तो बहुत पीछे हट गए। हाथ नहीं खड़े करने,
लेकिन अपने मन नूं पुछ के दस तो सही ना भाई कितने दिन गुजर गए मैं कुरान की तिलावत नहीं की, मैं कुरान नूं खोल के नहीं पढ़िया। सिर्फ अपने मन नूं पुछ के दस, सारा तेनू शीशा तो हो गया होना है, लेकिन क्या अफसोस नहीं होता कि असी कुरान नहीं पढ़ते यार? साडे अंदर यह शौक बेदार होना चाहिए। मैनू अफसोस होंदा उन्हां बंदियां ते इत्थों चल के चौक दे विच चल के उत्थे अखबारां पढ़दे बैठे होंदे, मैनू पता लगे मुल्क दे विच की होंदा पिया है। मुल्क दीयां खबरां पढ़ना है। रब दा कुरान आदा है इब्तदाए खल्क तो लैके इंतहाए खल्क तक सारियां खबरां तो मेरे विच हैं। कदी मैनू पढ़ते सही ना, खुदा दे बंदे कुरान दी तिलावत कर, कुरान नू तर्जमे और तशरीह दे नाल पढ़, और किसी सही अकीदा सुन्नी आलम दे कोल पढ़, तैनू लुत्फ आएगा। कुरान मजीद तेरे इंज अजहान नू खोल देवेगा। समझ आ रही है आप हज़रात नू? इस वास्ते कुरान मजीद बुरहान रशीद इनू पढ़ना है, क्योंकि इसने साड़ी शफात करनी है। और साड़ी कौम कईयां नू साल गुजर गया, कईयां नू 2 साल, कईयां नू 5 साल, अल्लाह ना करे कईयां नू इस तो भी ज्यादा अरसा गुजरे हुए कुरान खोल के पढ़ते ही नहीं। और इस मजमे के अंदर कई ऐसे खुश नसीब भी बैठे हो सन, हैं तो बहुत थोड़े पर हैं जरूर, जितनी देर तक रोजाना यासीन नहीं पढ़ते उन्होंने दिन गुजरता ही नहीं है। समझ आ रही है? लेकिन वो बहुत थोड़े ने मेरे अजीज। असी सारे कुरान क्यों नहीं पढ़ते? ऐ साड़ी कौम जितनी बैठी है, अगर रब दा कुरान पढ़न लग जाए ना, ये बीमारियां तुहाड़ियां वैसे ही नस जासन। और तारी साहब तो मौलवियां वाली गल की या कोई दलील भी है? मैं क्या बच्चा, कुरान दे विच अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। फरमाया कुरान असी नाज़िल इस वास्ते कीता है ईमान वालियां नू शिफा भी मिल जावे ते रहमत भी मिल जावे। आवाज मठी है जेदे हाथ हैं, चाह के बोलिया करो, ढिले ना पिया करो। ये कुरान आया ही इस वास्ते ताकि सानू शिफा मिल जाए। और अगर तुसी अहादीस दा मुताला करो, सहाबा कराम दा एक जा रहा सी लश्कर, रास्ते दे अंदर वेख्या कि एक बस्ती आ गई, उन्हां एक वड़का बीमार सी, उन्हें आख्या भी ये इलाज कोई कर दे तो असीं तुहाडी को खिदमत करांगे, उंज असीं तुहानू कुछ नहीं देना काफले वालियां नू। एक सहाबी गए, उन्हें अलहमदो शरीफ पढ़ के फूक मारी, उन्हां दा बुढ़ा वल हो गया। आपने तो फरान सीटाने तो बोलो ना पीर भाई, तवज्जो कर तवज्जो, उन्हां दा बुढ़ा वल हो गया। उन्हें जनाब अली बकरियां, बहुत सारी तुरक दे नाल रिवायत आई है, 30 दे लगभग बकरियां उन्हें दित्तियां। और उस सहाबा कराम बाज आके साढ़े वास्ते जायज़ है, बाज आके साढ़े वास्ते जायज़ ही कोई नहीं, वे तो मसला ही पहली बारी आया। और सारियां बकरियां चिक्कियां सीधा हजूर दे कोल, या रसूल अल्लाह इंज मैं दम कीता, बुढ़ा वल हो गया, 30 बकरियां ने। हजूर फरमाया तुहाडे वास्ते हलाल है, इनका ही मेरा हिस्सा भी कड्डी जाओ। जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, अहले स्टेज जेडे उलमा बैठे उन्होंने कट के जेडे मेरे वैसे तालिब इल्म, तुसा भी तो बोलो ना सुभान अल्लाह यार, स्टेज वाले भी तो बोलन ना। समझ आ रही है आप हज़रात नू? तो मेरे अजीज दोस्तों, इथों मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के तहत लिखते हैं कि अगर कोई दम दरूद का मुआवजा तय करे तां भी जायज़ है, तकरीर का करे तां भी जायज़ है। ये वक्त का जरा इजारा हुंदा है, अगर वो करना चाहे तो कर सकता है। नाथ खान वास्ते भी वक्त का इजारा जायज़ है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, ढिले पै गए हो हैं? ये असल है, इस हर शय दी। अब बैठे हो तो मुड़ तरकड़े हो, जिले मैं मौलवियों के हिस्से की गल करना लो तुम चुप हो जाते हो, बिलै भी हूँ अपने मौलवियों के हिस्से की गल करता पाया। यार अल्लाह के बंदे इन्हां दा भी कोई हक है। समझ आ रही है? तो कुरान मजीद बुरहान रशीद ये बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया, फरमाया ये जड़ा कुरान है सारे दा सारा शिफा है। और फरमाया बेहतरीन दवाई एक कुरान है। हदीस है, दावत इस्लामी दा एक रिसाला है जिहदा नाम है महनामा फिजान मदीना। ये अंदर ये रिवायत फकीर ने अपनी अखी पढ़ी है, तुसा भी महनामा लगवाओ अपने घर दफ्तर, इनू पढ़िया करो। सफ़े ते 65 होंदे ने, पर तकरीबन को 500 किताबों के हवाले विच मौजूद होंदे ने। ऐसा बेहतरीन रिसाला है, बेहतरीन, पूरे महीने दी तकरीरां भी तैयार। बोलो तो सही चाह मेरी कौम। और बेहतरीन किस्म का मवाद तुहानू मिलेगा इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल दे नाल। इस दे अंदर रिवायत आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया खैरुद दवा अल कुरान। आपने फरमाया बेहतरीन दवाई कुरान है। और ए दे तहत ही ऐसे महनामा दे विच लिखे होया है। एक शख्स आ गया, उन्हें कहा हजूर मेरा गला बड़ा डिस्टर्ब है, मैं की करा? ए नाथ खान ते नकीब ते जनाब खतीब हजरात, ओ जी गला डिस्टर्ब है समर साहब, तुसी की कर दे हो जनाब, बड़ा बोल दे हो ते गला डिस्टर्ब नहीं होंदा। मैनू एक बंदे ने आख्या, मैं क्या पहली तो गल है गला खराब होंदा जदों बंदा बेगैरत हो जावे।
ये मैं गल की है जिन्हों समझ आवे। मैं क्या तू गैरत वाली तकरीर कर, साईं तेरा गला खराब होने ही नहीं देंगे। गैरत इस्तेमाल करो और एक कोई महसूस भी ना करे कि जनाब बस औकात गैरत भी होंगी तो गला खराब हो जाता है। अगर फिर भी खराब होवे तो दो काम कीता कर। मेरे नबी दे कोल शख्स आ गया, हुजूर मेरा गला खराब है, मैं की करा? आका करीम ने फरमाया कुरान की तिलावत कर, कुरान तेरा गला ठीक कर छड़ेगा। तो मेरे आका करीम ने फरमाया। समझ आ रही है मेरी बात दी? तकरीर भी गैरत वाली होवे तो नाल कुरान की तिलावत भी होवे, फिट हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये जेड़े आदि साडे गले खराब हैं, कुरान पढ़ना। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज तजवीज़ फरमाया है, लेकिन साड़ी ये तवज्जो नहीं होती ना, जबकि मेरे आका ने सारी बात वादे फरमा छड़ी। दोस्ताने अजीज, एक कुरान इस वास्ते आया है, ये साड़ियाँ शिफावां ने, लेकिन असी टोकन लैके डॉक्टर दे कोल बैठे होने हैं। साड़ी शिफा डॉक्टरां दे कोल है। मैं ज़ाहिरी असबाब नू बिल्कुल रद्द नहीं कर रहा, इन्हों इख्तियार करो, पर जरा सोचो असी कुरान तो भी शिफा लई है। कितना अरसा हो गया कुरान नहीं पढ़िया जेड़ा बंदा बीमार है, वो कुरान वाले पासे तो आउंदा ही नहीं। और बड़े सकून दे नाल कह, पता नहीं यार केड़ी गलती हुई है मेरे कोलों, बुखार नहीं पिया लांदा, कारी साहब मैं ठीक नहीं होंदा। मैं क्या बड़ा वड्डा हाजी है, तेनू पता ही कोई नहीं, तू एडा नेक है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई यार, तू एडा वड्डा नेक है, तेनू पता ही कोई नहीं भी तू जिंदगी कदी गुनाह कीता कि नहीं कीता। जरा ये दस भी को गुनाह छड़िया भी है ही? इस पासे ते आउंदे कोई नहीं, आते ने यार पता नहीं केड़ी गलती हो गई। ओहो ऐसा राजी ये वक्त है, इनू पता ही नहीं। बल्ले 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 बल्ले, ऐसे अल्लाह दे वली भी मौजूद हैं। किसी खुशफहमियां दे विच न रह, अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च रुजू कर, कुरान मजीद दी तिलावत कर, वेखी तेरियां बीमारियां नस जासन। और सुनो, एक कुरान मजीद बुरहान रशीद है तो बंदे नू गरीब भी नहीं रहन देंदा ना, कुरान अमीर कर देंदा है। तवज्जो नहीं फरमाई, मैं दो रिवायतां सुनाना तुहानू, ध्यान फरमाओ जरा। अल्लाहु अकबर। ये अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी जैसे भी इस बात को लिखे है, तवज्जो है तो सुना दे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाहु अन्हु आप बीमार हो गए, आपकी खिदमत में हजरत उस्मान गनी तशरीफ लै गए। तवज्जो, हजरत उस्मान गनी तशरीफ लै गए, तो जो गए ना तो आप दे कोलों ना दो थैलियां सन अशरफियां और पैसियां दियां भरियां हुई। आप गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद नूं आदन भी तुसां सानू बड़ा कुरान फहमी का सबक दिता है, दर्श दिता है। और आका करीम ने भी फरमाया सी भाई जिवें कुरान नाजिल होया जी उंज कोई समझना चाहे तो अब्दुल्ला बिन मसूद दे कोल आ जाए। आवाज मठी है, आवाज मठी है, 5 किलो का सिर हिलाया गल नहीं बननी। ते तुसा साडे बच्चों भी बड़ा कुरान पढ़ाया है, ते मैनू पता लग्या तुसी बीमार हो गए हो। जाहिर सी बात है थोड़ा जिहा बंदा परेशान हो जाता है, लेकिन मैं तुहाडी खिदमत दे विच कुछ लैके इहनूं तो कबूल फरमाओ। आपने फरमाया कैसा है? आखे पैसे ने। ते फरमाया मैं इतने की करने। आवाज मठी है, जिन्हों समझ आवे वो बोले ना। ते फरमाया मैं इतने की करने। तो उन्हें फरमाया भी तुहाडिया बच्चियां जवान, चलो उन्होंने कम आ जाएगा, शादी आसानी दे नाल हो जाएगी। आपने जरा जवाब दिता ना, जिंदा दिल बेदार मगज बंदा बोले। आपने फरमाया मेरियां धियां गरीब कोई नहीं। ते फरमाया बज़ाहिर तो उन्होंने कोल मालो दौलत कोई नहीं नजर आती, अमीर किवें ने? फरमाया मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा अपने बच्चों को सूरतुल वाक़िया सिखा देवे ओदे बच्चे कदी गरीब नहीं होंदे, ते मेरियां धियां सूरतुल वाक़िया दियां हाफिज़ा ने। क्या बात है यार, बोलिए जरा। ये तवज्जो है, सुभान अल्लाह प्यार दे नाल आके फिर अगली गल भी सुनावा। क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। फरमाया मेरियां बेटियां गरीब नहीं, मालो दौलत है, गनी ने। और किवें? फरमाया महबूबा फरमाया है जेड़ा सूरह वाक़िया पढ़ लवे कदी गरीब नहीं हो सकता। आज जो तुहानू राज भी पता चल जाना चाहिए। थोड़ी 60,000 तनख्वाह होंदी है, गुजारा नहीं होंदा। मौलाना दी 8,000 होंदी है, चेहरे ते फिर इत्मीनान होंदा है। जिन्हों समझ आवे हुण मेरी मिलत दे बंदियां ते बोलना ही बोलना, हुण चासे मुक्तदी भी बोलण ना। मैं क्या दस 60,000 आलिया तेरे चेहरे ते इत्मीनान और सुकून नहीं है,
जेड़ा 8000 वाले ते चेहरे है अके दी वजह क्या है? मैं क्या मैं दसना जे समझ आवे? अके दसो। मैं क्या 60,000 तेरी जेब विच है पर टुकड़े दुनियादारां दे ने, साडी जेब विच 8000 है पर टुकड़े मुहम्मद मरवी दे ने। आवाज मठी है जरा सुभान अल्लाह बुलंद आवाज दे नाल फरमाओ सारे। समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात नो? गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते ए जितने उलमा तशरीफ फरमाने इन्हां दे चेहरियां दा इत्मीनान और सुकून वेखो और अपना भी वेखो, तो पता लग जाएगा यार बज़ाहिर आमदन थोड़ी है लेकिन ए बावजूद अल्लाह ने इत्मीनान अता फरमाया। वजह क्या है? वजह है वो जेड़ा एक वाकया सूरत हिफज कर जावे, जे ओनू अल्लाह गनी कर देंदा ते जेड़ा पूरा कुरान हिफज कर जावे। आवाज मठी है लाला जी, आवाज मठी है सुभान अल्लाह उच्ची पई आवे। हुन समझ आई है आप हजरात नो? अच्छा एक बात यह है, हुन दूसरी भी समझ लो। गिरामी कदर हजरात, मुस्तदरक किताब तिलावत के अंदर रिवायत मौजूद है। मैं बिलखुसूस अपनी मिलत दे उलमा आइम्मा खुतबा सब दी तवज्जो चाह लेना। तुसी ना दीन दी खिदमत करनी है ते पूरे मुखलिस होके करनी है। समझ आ रही है? तुसी ये नहीं देखना कि लोग साडे नाल की पे कर देन। अखे अतारी साहब आ जाओ मेरे बेटे आ जाओ ना, इंज नहीं दबके नहीं मारने, हुणे जांदा पिया है। वेखो जनाब इत्थे आ जा, चल मेरा इत्थे आ जा, फोटो लेना है। एक तो है भाई कैमरे वाला काम भी डाठा ही भाई, उठू छेक लेंदे नहीं फोटो है। चलो खैर ये भी एक मोहब्बत होती है, अगर अच्छी नीयत के साथ खींची जाए तो मोबाइल में ही रहे तो कोई हरज की बात नहीं है। बोलो ना सुभान अल्लाह यार। मोटिले मेरे मिल्लत दे उलमा आइम्मा खुतबा, मैं न सब की खिदमत के अंदर जान की अमान पाऊं तो कुछ कह सकता हूं, और वो यही है मुखलिस होके दीन दा कम करना है। तुसी ये नहीं देखना कि लोग तुहाडे नाल की तावन कर देन ते की नहीं कर दे। वैसे अगर इंतजामिया वाले बैठे हो ना किसी मस्जिद दे ते तुहानू चाहिए मेहरबानी करो तनख्वाह 30,000 तो उत्ते करो। माशाल्लाह 5-4 बंदे बोले दुए इंजन भी जिमें आहो नहीं तवज्जो फरमा रहे। तनख्वाह बताओ अपने उलमा दियां, सही उल कायद, सही उल माल, सही उल फाल, जितने लोग हैं इन्हां दी तनख्वाह बताओ, इन्हां किताबा लैके दियो। वर्क बहुत महंगा हो गया है। ढिले पै गए हो ना जी? मैं मौलवी अपने मजमे की गल करा, तुसी मेरे नाल कित्थे साथ देना है? चलो खैर बहरहाल हो सकता है कोई टीम मेरे नाल रल पवे, हो सकता है। उलमा नू चाहिए मुखलिस होके काम करन, इंशाअल्लाह तुहानू लोड़ दी थोड़ ना पहुंची। दलील सुनिए, मुस्तदरक किताब तिलावत के अंदर मैनू मतन याद होगा सही तरीके दे नाल ते मैं जरूर सुनावा, पर मैं मफहूमन सुना देना। मेरे आका करीम ने फरमाया जिसले कोई दुनिया के उत्ते बाजारी औरत जिन्होंने तुसा कंजरी आते हो ये नचदी है या गाना गाउंदी है ना, तो फरमाया दुनियादार ये उत्ते बड़े पैसे सटदे। बस औकात इतना पैसा गट्टुआ च भर के लै जाती है। बस औकात लोग बाजारी औरतों को कोठियां देंदे, सारा पैसा कंजरियां दे पिछे ला देंदे, शराबा पींदे, इन्हां दे उत्ते बड़ी दौलत छड़दे और दीनदार लोग परेशान हो जाते। ये बाकायदा रिवायत सुना रहा, ओदा मफहूम आपनू। फरमाया ओ कुरान दे तालिब इल्म, कुरान पढ़न वाले पढ़ाण वाले परेशान नहीं होना। जिस वेले कंजरी गाना गावे दुनियादार कमीने ओदे उत्ते अपनी दौलत दे मुंह खोल देंदे। कुरान पढ़न वाला जेले कुरान पढ़े ते पढ़ावे अल्लाह अपनी रहमत दे सारे दरवाजे दे वास्ते खोल देंदा है। बोलो बोलो सारे गिरामी कदर हजरात, ए वजह है आज जो वजह सीख के जाओ और ये हजरात उलमा दे चेहरियां दा इत्मीनान सुकून होर वध गया कि साडे उत्ते इतना करम है शहनशाहां दा। आवाज मठी नहीं, आवाज मठी नहीं, कन्ना नू चस्का ही नहीं पै गया उच्ची सुनन दा। समझ आ रही है? फरमाया कि जेड़ा कुरान पढ़दा या पढ़ांदा दीन दी खिदमत करदा अल्लाह अपनी रहमत दे दरवाजे खोल दिंदा है। इहो तो वजह है 60,000 रुपया तनख्वाह है ते बच्चे 2 हैं ते मुड़ भी तंग बदाई किवें गुजारा हो सी।
8000 तनख्वाह है, बच्चे अद्धी दर्जन तू ज्यादा मौलवी और मोड़ खुश वदेन। आमीन आमीन आमीन। कई बंदे पे उक्का चुप बैठने, अज तो सारियां वंडा ही कीती जांदा है, और की कर तुसा क्या समझिया भी उलमा नू ये सुकून और इत्मीनान कौन देंदा है? ये मेरा रब अता फरमांदा है। इस वास्ते बेहतर है कि तुसी अपने भी जरा जेबां दे हलाल दरवाजे खोलो उलमा वास्ते। मट्ठे पै गए हो, मट्ठे पै गए हो। ते अपना जड़ा पैसा है ना, पैसा खुदा वास्ते कवालां वास्ते नहीं होना चाहिए। राफज़ीउल मिजाज दाढ़ी मुंडे पीर और नाथ खाना वास्ते नहीं होना चाहिए। साडा पैसा होना चाहिए अपने सैयद कायद उलमा वास्ते, जिन्ना नस्ल दर नस्ल साड़ियां मसीतां नूं आबाद भी रखे है, साडे प्यो दे जनाजे भी पढ़ाए, साडे निकाह भी पढ़ाए, साडे बच्चों के कन्ना च अजाना भी दित्तियां और सारियां नूं कुरान भी पढ़ाया है। ओए उन्हां उलमा दा वफादार बन के उन्हां दी खिदमत करो। ए इत्थे भी तेरे काम आवणे नहीं, हशर वाले दिहाड़े भी तेरे काम आवणे। अल्लाहु अकबर। बात समझ आई है? बात समझ आई है? जिन्हों आई है जरा सुभान अल्लाह फरमाए ना प्यार दे नाल। तुहानू के पता कुरान पढ़ने वाले अल्लाह कितना इत्मीनान देंदा है। ए गल सुन लवे, आ सारे तुहाडी बड़े मतलब की गल करूँगा, बड़े मतलब की गल। ए जड़ा नवंबर का महीना गुजरिया, मैं लाहौर शहर गया, अलहमदुलिल्लाह दाता साहब अक्सर तलब करते ही रहिंदे ते फकीर जाता ही रहिंदा है। मैं उत्थे गया, एक मौलाना साहब ने मैनू दसिया, देने समर साहब तेनू एक टाप की गल सुनावा, चस उसी आई। मैं क्या सुना भाई, बड़ा थके होया, कोई गल सुना सवाद आवे। उन्हें आख्या मैं एक दिन चला गया शाहीन खत्म नबूवत जबल इस्तिकामत अमीर अजीमत शाहीन गौस और रजा शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब बाबे के कोल। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, और ठल ठल गल सुन, मोड़ बैक दा नारा लाई। मैं बैक दा नारा लवैसा मुड़ चस उसी एक बारी है। गोडे छड़ छोरा, गोडे छड़, त्रकड़ा होके बाओ, चौकड़ियां मार के बाओ, सीधा मेरा बोतरा टोपी आ रहा, सीधा सीधा, जल्दी कर जल्दी, तेरी हुण वारी आ गई है। आदा जी मैं टुर गया बाबा जी दे कोल। मैं क्या बाबा जी को सवाल करना है, और कर पुत्र केड़ा करना ही। आखे बाबा दस एडा सोहना क्यों है? 5-4 बंदे चौपशाह बन के बैठे। बाबा जी दसो एडे सोहने क्यों? बाबा जी ने आख्या मैं इकबाल दा भी हाफिज हाँ ते मैं कुरान दा भी हाफिज हाँ। आवाज मोड़ मठी है, तमुआ तो पिछले पासे, दरख्ता तो पिछले पासे वाले भी बोल सकते हो। वो आखन लगा हजरत साहब मेरा ये सवाल नहीं कि तुसी कह दे हाफिज हो, मेरा सवाल है बेटे सोने क्यों हो? आपने फरमाया मैं कुरान दा हाफिज हाँ, पर अक्सर जो मैं कुरान पढ़ना ना ते मैं कुरान खोल के वेख के पढ़दा हूं। वो अल्लामा साहब मैनू आखन लगे समर साहब, मैं फिर बोलिया दूसरी बारी, बाबा जी मैनू समझ नहीं आई, मेरा सवाल हो रहा है। ते बाबा मुड़ाया अपनी लैन ते, बाबे आख्या जल्ला हो गया, हाथ तल्ले नहीं रखना इत्थे, वो तेनू समझ नहीं आई? आखन लगे नहीं आई। मैं पूछना सोना क्यों है? तुसी आ जाओ मैं कुरान खोल के पढ़ना। फरमाया हे बंदा खुदा, मैं कुरान खोल के पढ़ना लगदा तू समझिया नहीं। जदों असी कुरान खोल के पढ़ने आए निरा असी कुरान नू नहीं वेखदे, ओए कुरान भी हट के सानू वेखदा है। ओए हाय 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 हाय, निरा असी नहीं वेखदे, ए सानू भी कुरान वेखदा है। और बड़ा जुमला दिता बाबा जी खादिम रिजवी ने, आखन लगे जदों असी कुरान नू वेखीए असी कारी बन जाने हैं, जदों कुरान साडे ते नजर पावे असी सोहने बन जाने हैं। मेरा ख्याल है नारे मालकां दे ही चंगे हुंदे ने, कुत्तियां दे केड़े नारे। ताजदारे खत्मे नबुव्वत इंज करके बोलिया करो ना। जिसको समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह फरमाए। फ्रंट सीटों वाले ढीले पड़ रहे हैं और अब आपकी बारी आ गई है। अब मैनू हुण पसीना आया, उम्मीद है 5-7 घंटे में कट जासा तुहाडे शहर दे विच। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, बैठे हो त्रकड़े हो जाओ त्रकड़े। अल्लामा अल्ताफ साहब भी खुश बैठन भी, वाह भाई वाह, जिंदाबाद, बड़ी अच्छी बात सुना रहे हैं। मेरे भाई जरा गौर करना,
जरा गौर करना, अजे मैं गल नहीं मुकाई, गल अजे अगे टुरू है, जे जागो तो टोरा। ध्यान फरमाओ, बाबा जी ने क्या खूबसूरत जवाब। और यकीन करो कुरान दे नाल लगाओ, जेड़े बंदियां दा है ना ओदे चेहरे ते नजर ना टिकसी, ऐसा अल्लाह ताला हुस्न अता करदा है। और एक कुरान दा इन्हिमाक ये अल्लाह किसे किसे नूं अता करदा है। मैं खुद अपनी अखी वेख्या है, सैयदी अमीरी आले सुन्नत आप तशरीफ फरमान, पिछले रमजान शरीफ की गल है, अफतारी के टाइम ते आप कुरान की तिलावत करते पैन, बिल्कुल करीब वक्त है, अक्सर आप दुआ दे शरीक होंदे, लेकिन जिस वेले आपकी तबीयत साथ ना दे तो आप कुरान खोल के पढ़ना बह जाते हैं। आप पढ़ते बैठे हैं तो आपके मुरीदीन ने कोल ना अफतारी का समान रखा, तो एक बच्चा छोटा जिहा हसन रजा नाल होंदा है, वो तो दो होर थोड़ी जी शरारतां पईयां करन। अमीरी आले सुन्नत नूं पता ही कोई, बस कुरान पढ़ते पैन। निगरान शुरा बाद सवाल किया, हजरत कुरान आप पढ़ रहे थे, बच्चे शोर कर रहे थे तो आप डिस्टर्ब नहीं हुए? तो आपने फरमाया ये अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। नहीं तवज्जो फरमाई, एडी डूगी गल की मुड़ भी कई चुप ही करके बैठे। फरमाते ने वो अपना काम कर रहे थे और हम अपना काम कर रहे थे। और आपने बड़ी आइजी फरमाई और अगो फरमान लगे, बुजुर्ग कहते हैं जब कुरान पढ़ा जाए ना तो कोशिश करें फिर तवज्जो इधर रहे, साथ में जो भी हो फिर परवाह नहीं होनी चाहिए। जेड़े हैंज करके कुरान पढ़ दें ना उन्होंने जमाना फिर इलियास कादरी ते खादिम रिजवी याद आए। समझ आइए? नूर की बरसात हो, नूर की बरसात हो। और इतने मैं आखा कोई ये ना कि अपने पीर की गल की जाते, हर कामिल मुर्शिद पर, हर कामिल मुर्शिद पर अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर फजल फरमाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। और अजे नहीं अजे थोड़ी जी गल अगे टुरसी ना तो मुड़ सवाद आउसी ना। तवज्जो है सब बदरात दी भाइयां दी जितने बैठे हो। साढ़े कई लोग हैं ना जी, ओ बड़ी अजीब नेचर होंदी है, लेकिन जिन्हों भी तुसी वेखदे हो ना उसकी सारी हिस्टरी वेख्या करो। डॉक्टर इकबाल का नाम सुनिया है? मुसव्विर पाकिस्तान, इहदा एक बेली आया मिलने वास्ते, आदा इकबाल मैं सियालकोट वाले तेरे घर भी वेखे, लाहौर वाले वेखे, अगे पिछे भी जिते तू जाना मैं तेरा लंगोटिया मैं आ जाना, लेकिन यार तेरे कमरे दे विच एक बॉक्स डब्बा ये बड़ा उच्चा करके तू रखा होंदा भी यार इहदी को खासिश है। इकबाल ने आख्या भी इतना जो सिकदा बैठा है ते उठी के खोल के वेख लै, आवाज मठी है, उठ के खोल के वेख लै। उस आखे ठीक है आप हुणे वेख लेने। उस उठ के जो डब्बा खोलिया ना ते विच अल्लाह दा कुरान तशरीफ फरमा। वो आखन लगा डॉक्टर साहब ये तो कुरान है? उन्हें कहा हाँ जी बिल्कुल कुरान ही है जनाब। तो क्यों तैनू क्यों ताज्जुब होया? उन्हें आख्या हर वेले कुरान तुहाडे नाल ही होंदा है, जिथे जाओ सफर दे विच हज़र दे विच एक कुरान शरीफ तुहाडे कोल ही होंदा है। आपने बड़ा सोहना जवाब दिता, बड़ा ही सोहना जवाब, अल्लाह करके मेरी जुबान ते आसान हो जाए, तुहानू समझ आ जाए। फरमाया डॉक्टर ने बड़ी सोहनी गल की। उस आख्या गल सुन, जेड़ा बंदा माजूर होवे वो अपनियां लाठियां तो बगैर टुर सकदा है? अल्लाहु अकबर। 5-4 बंदे मोबाइल च बड़े बैठे, नानू बाहर कड्डो ना ताकि गल अच्छी तरह समझ लैने भी। हाँ, जेड़ा बंदा माजूर होवे लाठियां तो बगैर टुर सकदा है? उन्हें आख्या जी नहीं। उस आख्या इस तरह मुसलमान भी रब दे कुरान तो बगैर टुर ही नहीं सकदा। जज़ाकल्लाह। ओए धाड़े ओए ए नवी फीस वाला पोतरे आजा 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 आजा, ए नवी फीस वाला ही आजा आजा। वाह बड़ा सियाना। जिले वेखे ना मौलवी की तकरीर गई है पब, उसले उठी गया पहलू आवे ना मेरे पसीने कढ़ा के होना है, नाराज ना होना मेरे चांद। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। ये नवी फीस से तकरीर सुनाई चाहे, हाथ खले करके सुभान अल्लाह फरमाओ। वजन भी कई चुप बैठे हो। मैं सिर्फ आ मदरसे का माहौल इस वास्ते मैं ये मौजू रखे है ताकि कोई साडे अंदर इश्तियाक भी पैदा होवे और साडी थोड़ी जी इसलाह भी पैदा हो, इसलाह भी हो जाए कि असा कुरान मजीद दे नाल किंज दी यारी। साडे कई बंदे मजमे च हो जाए बैठन, इकबाल नाल बड़ा प्यार करते हैं, किस वेले जिले नाई दे फट्टे ते जांदे जिले दाड़ी मुनानी हो इकबाल दी कोई नाई तो मुड़ मैं मुना ली मोड़ चुप जली ओ जली डकी थोड़ा दिया तो सही ना
खड़े थोड़ा जा तेनू इकबाल चेते इत्थे दाढ़ी मुनावन वाले आए है ते जिसले इकबाल ने 1.25 करोड़ मरतबा दरूद पढ़िया दरूद पढ़ जाते ने इकबाल चेते नहीं आउंदा इकबाल जले कुरान पढ़दा हा रोंदा हा तदी तुम ही कुरान पढ़ के रोए क्या बात है यार किदा एक मिनट अच्छा मैनू समझ आ गई है मैं ना बंदे क्यों चुप कर गए 12 बज गए ना मेरे उस्ताद आदे ने घड़ियां ते वजन दियो तुसा मुंहां ते वजा के बह गए हो कोई गल करन वाली देखो घड़ी ते वज गए ना और 12 बजे तो बाद मैं तकरीर कोई नहीं करता मेरा अपना मिजाज है लेकिन यार इदारे च बैठे हैं तुसी ये नहीं आखना कि वाह वाह देर चंदा इकट्ठा होंदा रहे तो समर साहब कोई लेट शेड नहीं होए आधा घंटा होर भी करते रहते तो मैं बमा हाँ चूंकि तुहानू नहीं ना पता इदारे वास्ते अखराजात कितने ने बिल्कुल सानू बाना चाहिए और तुहानू चंदा इकट्ठा करना चाहिए अल्लाह अलामा साहब नू भी बरकत देवे इदारे नू भी देवे और जिन्ना खिदमत की थी अल्लाह तुहानू भी बरकत अता फरमावे बिल्कुल जे इदारे का चंदा इकट्ठा हो मेरे दिल घुटन महसूस नहीं होती है जेन चु कट दो आवाज कमजोर वाली है जवाना वाली चाहिए मैनू रज के तुसी मैनू भी आखो तो मैं दोबारा जुड़ जासा चंदा इकट्ठा कर सा ऐसी कोई बात नहीं है ना 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 इदारे वास्ते घुटन कदी नहीं महसूस की थी ये इल्म दोस्ती भी साडी अपनी नहीं ये सानू साडे हजरत अत्तार ने अता फरमाई तुसा ये ना ओ जेड़ा लेट लेट दी खैर है मैं तो पसीना हूण आया मैं तो खुले ही हूण ते यकीन करो 5-4 बंदे चुप बैठे हो मेरी स्पीड 140 है तो मैं हजे 17 ते बैठा मैं चाहना तुसी मेरे नाल टुरो ते फिर मैं तुहानू अगली गल भी सुनावा अच्छा केड़ा केड़ा हुणा दा भी तकरीर ना होवे हाथ खले करो 2 बंदे लभ गए जेड़े जेड़े आदे ने मौलाना तकरीर होनी चाहिए हाथ चाह के एक बारी दसो वाह भाई वाह सब तो ज्यादा खुशी हो ये अहले स्टेज उलमा ने हाथ चाया मैनू इनाम दी सब तो ज्यादा खुशी है तुहाडी तो खैर है तुहानू तो मैं मंजन देवना ही नहीं उलमा दी मैनू सब तो ज्यादा खुशी हुई है ए जरा ध्यान फरमाओ जितने हजरात मेरे भाई बैठे हो मेरे अजीज दोस्तों इकबाल ने उत्थे गल की थी जे जागदे बैठे हो तो सुनावा चाह इकबाल आखन लग्या इन्हां लोकां नू चाहिदा हा कुरान दी तिलावत करन क्योंकि कुरान बंदे नू मरण नहीं देंदा क्या बात है कुरान बंदे नू मरण है मैं इशारा दे देवां उस आख्या जे कुरान पढ़न वाला बंदा मर जाता होंदा तो हुसैन नेज़े ते चढ़ के कोई ना पढ़िया कुरान बंदे नू कोई नहीं मरण देंदा किसे बोले च ना रविया है और जड़ी अगली बात इरशाद फरमाई और ये बात समझो इकबाल रो पिया आखन लगा मुसलमाना कुरान पढ़ना हा जिंदा रहन वास्ते ये कुरान भी पढ़ने लग पे मरण वास्ते मैं रुक गया हूं ताकि आपको समझ आ जाए वो बंदा आखन लगा वो एक गल बड़ी डूगी कर गया इकबाल दा मतलब के उस आख्या वेख लै जिंदा रहन वास्ते कुरान नहीं पढ़ते जिसले को बीमार हो जाए ना उसले आदे ने कारी साहब बच्चे गलो 72 यासीन ना पढ़ो बेदा मतलब यह है 72 पढ़ो टाइम दे नाल मरे तो मगरू लवे एदी ये सलाह है इन्ना कुरान भी पढ़िया ते मरण वास्ते पढ़िया आदा कदी कुरान पढ़दे जीवन वास्ते ते कारिए करबला दी तरह नेज़ियां ते चढ़ के भी रब दा कुरान पढ़दे रह जावेना आवाज कमजोर है भाई अल्लाह अकबर अल्लाह आपनु खैर बरकत अता फरमाए मौलाना और जितने बंदे जागदे बैठे हो और ज़ौक बरकरार रही बैठे हो इस पैगाम नू अपने दिल च रख और सुनो जितने हजरात आए हो बसा औकात एक बड़ी बेहूदा बात की जाती है मेरे दिल नू डाढ़ी तकलीफ होंदी है आते ने यार जेड़े दीन पढ़न वाले ने ये अन्ने ते कहने ते लूले ते लंगड़े मैं कहा चुप अपनी बकवास बंद कर देखो इत्थे मैं जज्बात च आ जाना और तुहानू वैसे पता गलत बात असी बर्दाश्त करते ही नहीं मुमताज कादरी दे पीर भाई जो होए किवें बर्दाश्त करेंगे असी नहीं बर्दाश्त करते और बिलखसूस मेरी मिल्लत दे उलमा वास्ते खबरदार चुप इतनी कसीर तादाद विच उलमा बैठन कोई भी खा मैनू इहो जिहा गल्लां करना जिंदा बंदा बोले ना जिंदा बंदा जेदे साथ साथ हैं ड्रामे कर दे और मैं क्या अगर कोई एक कद किसी पास कमजोर भी हो तो मुड़ भी मेरा जुमला सुन ला
ओए उलमा नू भौंकण वालिया सुन, ओए इस कमजोर बंदे नू दुनिया ने सीने नहीं लाया, ओए मेरे रब दे दीन ने नू सीने लाया है। तू गल्लां करना कितने बैठे ने, एक तो एक वद के सोना बैठा है, एक तो एक वद के हसी बैठा है, एक तो एक वद के कद काठ वाला बंदा बैठा है। तू क्या मुआशरे नू दसना है मौलवियां दी मुहब्बत लोकां दे दिलां चों करना है, मौलवियां दी इज्जत कोई नहीं। बकवास बंद करो, जेड़ा मौलवी डीजल ते चले ओदी इज्जत नहीं होंदी, ते जेड़ा मौलवी लब्बैक दे नारियां ते चले ओदी इज्जत होंदी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी में भाई जी में, वाह भाई वाह। स्टेज दी उलमा समेत अवाम खड़ी हो गई। आहा हा हा, वाह भाई वाह। इनू आधने कंजुल हसनैन। ओए बोलो सुभान अल्लाह यार, बोलो सुभान अल्लाह। ढिले नहीं पवना हुण तो तुसी उठ के खड़े हो गए हो। हुण तो तुसा मेरा ख्याल है घंटा डेढ़ भी होर तक जासो। आवाज मट्ठी नहीं होनी चाहिए, बिलखसूस मेरे पीर भाई रल के बोलो। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह अपनू खैरो बरकत अता फरमाए। के समझ रखिया तुसा जेड़े मौलवी दी इज्जत कोई नहीं हो डीजल ते चलदा है। ढिले पै गए हो, ढिले पै गए हो। शाला मदीने मान के खड़ी हो। समझ आ रही है? तो पता ही कोई नहीं मौलवी केशा ते चलदे ने। इस वास्ते उलमा दे नाल ना ये रवैया ना रख। ओ जी ये ते सारे कमजोर होंदे न। तू मेरे नाल गोल के वेख ला, जे मैं तेन मुंह दाना सट्टा ता गल होई गल्लां करना तू। बोला सुभान अल्लाह जरा प्यार दे। वाह भाई वाह। मुमताज हुसैन कादरी, वाह भाई वाह। मुमताज हुसैन कादरी, मुमताज हुसैन कादरी। एक मिनट भाई, एक मिनट। मैनू शेर नहीं बनाना, नाराज ना होना भाई। सारे उलमा तवज्जो फरमाओ। मैनू शेर कोई ना आखे, ना मैं शेर हाँ ना मैं बनना है। ओदी वजह क्या है? असी पहले भी बड़े शेर पाले, लेकिन वो लक्की रानी सर्कस वाले लै गए। अकीदे दे नाल प्यार करने वाला बंदा बोले दूए दी मैनू इजाजत ही कोई नहीं, लोड़ ही कोई नहीं। समझ आ गई गल। बड़े बड़े असी शेर पाले, बड़ा असी टुक्कर गतिया उन्होंने। लक्की रानी दे विच चल के कुदना शुरू हो गए, साडे अकीदे दा बेड़ा गर्क कर दिता। ओए मैनू शेर ना बनाओ, गौसे आजम दे दर दा कुत्ता बनाओ। कुत्ता वफादार ते होंदा है ना। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए। जड़ी मैं वजाहत की थी हजरात उलमा समझ आ गई है, आ गई है, आ गई है। इस वास्ते सानू ये गंदे शेरा दी लोड़ नहीं। जिंदाबाद जी, हो जी अपना भी चाहिए है। जिंदाबाद। अल्लाह अपनी इज्जत दे। ऊंची बोलो गिरामी कदर साहब। क्या तमाशा बना के रखे होया है। मसलक अहले सुन्नत दे नाल कोई खेडन दी कोशिश ना करे, मुक जाएगा दुनिया तो जिमें तू जमिया ही नहीं। मसलक अहले सुन्नत दा वफादार बन जा, अल्लाह तेनू अहले सुन्नत दे मत्थे दा झूमर बना देवेगा। किथे बैठा यार, बंदे ढिले पै गए हो, 12 बजे खलोते ने, पर हम तंग ना करो। समझ आ रही है? मसलक दे वफादार बन जाओ। खबरदार कोई मौलवी पीर नकीब और नाथ खान जेड़ा मसलक के रजा दा गद्दार है ना साडे इदारे च कदम रखे ना मस्जिद दे विच। सानू ऐसे बंदे दी लोड़ नहीं। सानू वो नहीं चाहिए जेड़ा सानू राफसियत तो तफसीलियत दे कोल ले जाए। सानू वो चाहिए जिदा सेड़ा दरे मुस्तफा ते सानू लेके जाए। बोलो या रसूल अल्लाह। आपको खैर बरकत दे। अल्लाह आपको खैर बरकत दे। अल्लामा साहब जीते रहिए। और जितने लोग तवज्जो से बैठे हैं, मसलक दे नाल प्यार कर।
और मेरे जुमले का वजन महसूस करना अगर आ जाए तो समझते असी बंदे वेख के मसलक नू ना मनिया। मैं जुमला फिर दोहरा, बंदे वेख के मसलक नू नहीं मनिया, असी मसलक उन्हां वेख के बंदियां नू मनिया। हाँ, जेड़ा एक मसलक ते रहेगा साडे सिर दा ताज है, जेड़ा मसलक ते ना रहा चल ओए हैड ते हट रात छड। सुभान अल्लाह, ढिले पै गए हो तो मैं अगले साल आ सकना। मसलक और अकीदे की बात है, नहीं हम कंप्रोमाइज करेंगे। तेरी ना कलगी देखेंगे ना तेरा आस्ताना देखेंगे, तू किसे बोलने च बैठा है। खुदा दी कसम है, अहमद रजा दी ए पनीरी बैठी है, इन्हां पता है अमरीकन सुंडियां असी विच नहीं आउण देनियां, असी फैज़ आउण देना या मेहरे अली दा या मौला अली दा। आमीन आमीन आमीन। कई बंदे थक गए हो भी मौलवी नू की हो गया है। अकीदे और मसलक की बात आए ना, हम मिनट के अंदर बता देते हैं कि असल हकीकत क्या है। खबरदार कोई पटड़ी से उतरने की कोशिश करे। बोला सीधा दाता साहब दा गामे शाह नहीं। 5-4 बंदे रंग बन गए, सजे खबे वेखो की मसला है। ओ छोरा ओ कन्ना वालिया और तले ला सर, तले ला जो सारे पगड़ी वाले पीछे हो जा पीछे भाई, टुर जा टुर जा टुर जा मुश्किया पीछे हट जा। जिंदा बंदा बोले सुभान अल्लाह। बस मसला के रजा ते सज्जे खब्बे नहीं होना, जेड़ा हो जावे उन्हें चुक के मारना, निकल जा परा। टुक्कर साडे खाना है, गल्लां वो करना जड़ियां पितरेरा नू राजी कर दियां न, सानू राजी कर मर रहे। अल्ताफ भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, त्रकड़ा होके बोलने तो तेरी बारी है। जाग के बैठिए जरा, नाराज ना होना भाई, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। इस बात से यहाँ आके ना जी हमारा पारा वो 500 से भी क्रॉस कर जाता है। वापस पलटिए अपने आप को अकीदा अहले सुन्नत पे सीधे रखिए, समझ आ रही है। और यकीन फरमाइए जो अकीदे से आगे पीछे हुआ है जलील हुआ है, जलील हुआ है, जलील हुआ है। ये जिल्लत से बचिए और अकीदा अहले सुन्नत का दामन थामिए। आज के इस दौर में अकीदा अहले सुन्नत का असली नाम, जो आज के दौर में मैं कह रहा हूं, ये छोटे छोटे क्लिप काट के जो ये कीड़े मकोड़े हमारे खिलाफ बातें करते हैं ना, उनके लिए भी पैगाम है। आज के दौर में असली अहले सुन्नत की निशानी बरेलवी होना है। तो जो है बरेलवी कहना जरूरी है। मैंने कहा हाँ जी। क्यों? अगर तरकड़ा होता दसना क्यों दिया पुत्रा। इधर विख्या है, जितनी देर तक देसी घ्यो आई ना कोई टेंशन कोई ना, जदों आया ना डाल्टा तो लोगों को दसना पे आ भी घ्यो ते बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह खैरो बरकत देवे, हजरत जीते रहे आप। तवज्जो है बिरामा दी। जदों आया ना डाल्टा लोग क्या भी घ्यो है, पर सियाने बंदे आख्या चुप है घ्यो है, दस केड़ा है बोलो ते सही ना जीत रहे। अल्लाह आपको खुश रखे, खैर बरकत दे। मैनू बुजुर्ग कह रहे सन अगे तेन वीडियो ते वेखदे रहे हैं, आज शुक्र है भी तेन इत्थे लाइव भी वेख लिया। अल्लाह आपनू खैर बरकत अता फरमाए। तुहाडे इहो जुमले ते हैं जिहड़े सानू जवान चक्कर देन। दोस्तां ने गिरामी इस बात नू समझा है। ओए दस ओए केड़ा घ्यो है, उसले जे तो देसी होवे तो सीना चौड़ करके देसी, तो ये डाल्टो होवे तो घ्यो पैकेट वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अगला जुमला बोलने लगा हूं, अगर समझ आ जाए। ना क्या पैकेट शैकर नू छड्डे दस असली है या नकली है। उन्हें आख्या जी सानू ते पहचान कोई नहीं। फरमाया मैं दसना, जदों असली दा नाम लेना ही तो नाल आखना ही घ्यो है पर देसी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए। ये केड़ा है?
ਇਹਦਾ मतलब है कि वंड करनी पैनी है। कई आ गए मैदान दे कूद गए, हम भी सुन्नी होते हैं। और मैं क्या पैकेट आला है या असली है? आखिर असली का नाम क्या है? असली का नाम बरेलवी है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। आज जेड़े थके बैठे हो एक बारी हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। मैं सुन लेंदे हो तकरीरां तुसां, जेड़े थके बैठे हो आए हाल है। अच्छा जेड़े जागदे बैठे हो तुसां बोलो हां एक बारी। मार तुहाडा हाल भी पीटीआई वाला पता नहीं इन्हां दे नाल हो या इन्हां दे नाल हो, तुसां हो के दे नाल यार। आज जिवें हुण इस्लामाबाद बांदर किला लगा खलोता है, वो आदने तेरे नाल, वो आदने तेरे नाल, वो आदने तेरे नाल, वो आदने पता ही नहीं भी होए केड़ा के बैठे। हाय हाय हाय, अल्लाह अपनू खैर बरकत अता फरमाए। जो सुन्नी होता है ना सिर्फ अपने मालिक के साथ होता है। और इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं मेरे अजीजों और मेरे सजनों और मेरे दोस्तों और मेरे यारों, इस वास्ते अपने उलमा दे बारे नजरिया कड्डो कि ये कैसे होते हैं। सारे के सारे बावकार, इत्मीनान वाले, खूबसूरत, सहीहुल आज़ा, सहीहुल फिक्र, सलीमुल फितरत, ये सारे लोग ठीक होते हैं। खबरदार, क्या लोगों को कहता है कि मौलवी ढिले होंदे ने, फलाने होंदे ने। बस कर, दर्जन दर्जन बच्चियां दी हो गई अजन ढिलन, तन खैर ते है। 3-4 बंदे उक्का सास हो गया ही ने, तुहाडे भी खैर तही ने। मेरे अजीज दोस्तों, तुम क्या कर रहे हो? अपने उलमा के बारे में यह नजरिया गलत है जो कौम को दिया जाता है। आओ मैं आपकी खिदमत दे विच अर्ज करा। ओ नहीं, असल में हमारे कहने का मतलब था, मैं कहा कड जेड़ा भी है बाहर कड। क्या मतलब था? वो ना असल में दरअसल वो ना जरा स्कूल ज्यादा नहीं पढ़े हुए। मैं कहा आ है कीड़ा हाई आई दे इनू भी आप मार लेने, टेंशन न लो। इन्हां दा फकीर स्पेशलिस्ट है। बोलो ना यार, फ्रंट सीटां लियो ढिले पै गए हो। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। गिरामी कदर हज़रात, तू की समझना कि जेड़ा 4 इंग्लिश के लफज बोल जाए वो पढ़िया लिखिया होंदा है? मैं एक जुमला देने लगिया, पढ़िया लिखिया वो नहीं होंदा। जेड़ा स्कूलों कॉलेजां जावे ते वाता कि नहीं नहीं सभी ठीक होते, छोड़ो ये छोड़ो दाढ़ी ते कुरान सब ठीक है। असल ओ होंदा ही तालीम थोड़ी होवे, पर वो आखे आका जो तेरा नहीं वो मेरा भी नहीं है। तू कड़ी पढ़ाई लिखाई नूं लई बैठा है। और सुन लो, जेड़ी तालीम तुहानू चौखटे मुस्तफा तो दूर कर देवे, कोई तालीम नहीं है, निरा अंधेरा है। और जेड़ी तालीम तुहानू हजूर दी चौखट दे करीब कर देवे, असल तालीम ये है। ये अगर जागदे बैठे हो, तुहानू मैं एक मिसाल दे के समझा देना। पढ़ा अपने बच्चों नू दुनिया, पर एक गल मेरी याद रखे, जदों तेरा बच्चा स्कूल जांदा है ना, ओदा बस्ता ओदी कंड दे पिछे होंदा है। ध्यान दे नाल मेरी गल दा जवाब देना, झट आ जावे एक बारी। ओदा बस्ता ओदी कंड दे पिछे है, लेकिन जेड़ा तेरा बच्चा मदरसे जांदा पिया, ओदा कुरान ओदे सीने दे उत्ते है। नहीं भाई नहीं, अजे भी नहीं, सज्जे खब्बे देख लो। मां क्या अजे भी तेनू समझ नहीं ना आई? ओए बस्ता पुकार पुकार के तेरे ज़मीर दे दरवाजे नू दस्तक पिया देंदा है। ए बंदा ए खुदा, मैं आज भी तेरे पीछे आ, और मैं तेरे मरण तो बाद भी तेरे पीछे आ। रब दा कुरान आता है, ए बंदा ए खुदा, मैं आज भी तेरे अगे आ। तेरे फइन्नहु यातीहि यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिसाहिबिही, रवाहुल मुस्लिम। फरमाया कुरान पढ़ो, कुरान क़यामत वाले दिन आएगा, तुम्हारी शफात करके तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। और मैं आखिरी बात बतौर नसीहत अर्ज करके जनाब को इजाजत मंगसा, इस दुआ दे नाल कि जितने भाई बैठे हो, अगर तुसी इस इदारे दे नाल तावन करो, खुदा तुहानू हज अता फरमाए, बार बार उम्रे दी शहादत अता फरमाए। क्या मैं उम्मीद करे सा कि इस इदारा हाजा दे नाल तावन फरमाए सो सारे भाई? जज़ाकल्लाहु खैर। गिरामी कदर हजरात, अपने इदारियां दे नाल मुखलिस हो जाओ, इन्हां मजबूत करो। बिल्कुल इन्हां दे बारे गलत अफवाह भी नहीं होनी चाहिए। और इदारे दे नाल जेड़ा तावन होंदा है ना जी,
नहीं बेटे वो बहुत बहुत लेट हो जावांगे। आओ आओ अज सिफारिशां मैं तुहाड़ियां अज नहीं पूरियां कर सकदा, ज़रा तवज्जो बिस्मिल्लाह करा जनाब। ये ना तांदला शरीफ मैं जुमा पढ़ांदा हुन्ना जी, उत्थे मैं एक नात पढ़दा हुन्ना तो ये मेरा ख्याल उथाई किदां सुन के आया वदा है। इत्थे भी चोरी मेरी बधी गई आदा वो नात भी हुण सुना जी, वो भी सुनानी पड़ेगी। मार थां गया से नात नाल नहीं बंदा मरदा भी सवे घंटे तो बाद मुड़ जो वो यार। चलो खैर बहरहाल चलो मैं कुछ जो अशार आते होंगे आज जो ज़ुबान पे आएंगे मैं आपको सुना देता हूँ, लेकिन ए मेरी बात ज़रा ध्यान दे नाल सुनिया है। अहले सुन्नत दे जेड़े इदारे होंदे ना, अहले सुन्नत दे इदारे हुण शादी दूई बारी करावां हैं, क्या ख्याल है? असलो बार बार रखे हो शादी वाला वाकया सुनाओ। मैं पर नहीं गया, मेरे 4 बाल हैं। ये अलामा आसफ साहब मेरे साथ ही थे। असल में वो जब मेरी शादी हुई ना तो हमारे अजीज़ ही थे जिनके यहाँ बारात गई, तो वो जो वहाँ के मौली साहब थे वो दूसरी कंपनी के थे। चलो मैं गाल मट्ठी कर लेना, नहीं तवज्जो फरमा रही। वो आगे निकाह पढ़ाने वाला मैं कहा मौलवी की दे जब मैं आख्या तो आई वेख के मेरे आलू जनाब। अच्छा वो कई बंदे आखन कई आखन अज नहीं मौलवी बोलदा, तो जो नेड़े लगा मैं कहा भाई की दे हम नकाह पढ़ाने ते मैं कहा तू कौन है? अगू बड़ा सियाना है, मैं मुसलमान। मैं क्या वो तो यजीद भी याद आई, तू कहता है इंज कर की दे वो मेरे को अजीज आए भी हाफिज जी छड्डो परे मैं क्या आज जी ते काबू आए ए गल सुनना चाहते आने जड़ियां हजरत सैयाओ। कमाल वाली बात है, एक बारी शादी थी जो को हुण को दूई पर नहीं सी तो मोड़ कोई अगला विकसा है के ध्यान करे। सो ओ जनाब आए तो मैंने कहा भाई आप निकाह मेरा नहीं पढ़ा सकते। हाँ रह गई फीस हाली तो कल्ली फीस नहीं नाल टुक्कर भी कते सा है मकान। अरे एक सादा सादा लफ्ज होते हैं ना जी, इसलिए मैंने कहा ये नहीं हो सकता। मेरे साथ एक सैयदजादे थे मेरे क्लास फेलो, तो मैंने कहा शाह जी आओ ना मुड़ मेरा टांका तुसी लाओ ना आगे तो निकाह मेरा फिर उन्ना पढ़ाया। तो ई मैं किसी जगह ते को सुनाई उसी एक ता आए जिड़ा आए छौदा है ना आए छौदा ये भी हर शय बंदे दी हाजिर कर लुक्की रानी काशा नहीं देंदे। तो ये सूरत हाल थी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये कि ये खुशी होती है ना यार मेरा मसलक ये है तो मेरा निकाह भी वो पढ़ावे जिड़ा मेरे मसलक दा बंदा है। बात अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला क्यों मेरा कोई और निकाह पढ़ाए, तो मैनू एजाज हासिल है मेरा तो निकाह भी सईदा पढ़ाया है। समझ आ रही है? तो असल ये भाई अयो सुनना आई ठंड पै गई यही चलो मैं नात भी सुनाता हूं, लेकिन मैं बात को जरा क्लोज कर लूं अगर आप इजाजत दे तो। यकीन फरमाएं हमारे जो आले सुन्नत के इदारे होते हैं ना जी, इतनी खूबसूरती के साथ ये चलते हैं। हाँ बहुत सारे सुकम होते होंगे इंतज़ामी मामलात में, अल्लाह दूर फरमाए, लेकिन यकीन करें यहाँ से जो बंदा पढ़ के निकलता है ना जी, अल्लाह के फजल से सबसे बड़ा एजाज उसके पास होता है। मेरे जुमले दा मुल पविया है, खुदा दी कसम चाह के आना वो साडे मदरसे चों पढ़न वाला बंदा पाकां दा बेअदब नहीं होंदा। साढ़े मदरसियां दा सब तो बड़ा एजाज है। इस वास्ते अहले सुन्नत दे इदारे अल तवज्जो फरमाओ, और इस इदारे नूं तो जरा तावन फरमाओ ना। और तावन होंदा 3 तरह दा, चंदे नाल भी, बंदे नाल भी, दिफा नाल भी। चंदा देसो ते चंगी थारां ते लगसी, बंदा देसो ते बंदे दा पुत्र बना के दिसा है। ते जे कोई बंदा चौके खलो के बक बक करे तो फिर आप मदरसे दा दिफा भी करना है। अनु आखना है बकवास बंद कर, इत्थे खलो के तू बक बक करना है, तू एक मदरसे दी क्लास चला के विखा तेनू लग लो जाएगी। समझ आ रही है? अपने इदारे दा पूरा दिफा की तकर बजाया करो अनु चौक दे विचों, और दस्या करो इदारा भी साडा है, इहदी हिफाजत भी असी करनी। समझ आ रही है? और ये दावत इस्लामी तुहाडी अपनी तंजीम है।